आज के इस वीडियो से आपका पूरा फिजिक्स का डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स पूरा नहीं पढ़ना अपने को सिर्फ ये 50 टॉपिक पढ़ने, लिमिटेड टॉपिक पढ़ने। अगर ये पढ़ लिए तो फिजिक्स खत्म है अपनी। फिजिक्स किस तरीके से पढ़ी जाती है जनरली बच्चों को ये नहीं पता होता कि कैसे पढ़े हम। थ्योरेटिकल सेगमेंट है या न्यूमेरिकल सेगमेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट, यही नहीं जज कर पाते। इस बैच के अंदर आपको सारी चीजें सिस्टमेटिक मैनर के अंदर पढ़ाई जा रही है, तो आप खुद जज कर सकते हो कि फिजिक्स मेरे को किस तरीके से पढ़नी है। बहुत सारे टॉपिक थ्योरेटिकल है, बहुत सारे टॉपिक न्यूमेरिकल है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख लो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। एक बार फिर से स्वागत है मेरे सारे छोटे भाई बहनों का। मैं आपका दोस्त जय एक बार फिर से लेके आया हूं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड टॉपिक। कई बार मैंने बच्चों से डिस्कस किया कि आप लोगों को कैसे कैसे चीजें चाहिए होती है। जनरली क्या होता है कि बच्चों को ये पता नहीं चल पाता कि किस तरीके से चीजें पढ़नी होती है। तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि सर आप हमारे लिए एक टॉपिक बताइए जो हमको पढ़ना चाहिए 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में भी मैंने सेपरेटली एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा था आप इस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर। और साथ ही साथ में मैंने सिलेबस भी बना रखा है कि फिजिक्स का इंपॉर्टेंट सिलेबस क्या है, उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हमारे, ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाए कि 2024 में क्या पढ़ के जाना है हमको। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट जहां इतना बड़ी चीजें एक तो समझ में कम आता है, न्यूमेरिकल गलत हो जाते हैं, तो या तो हम सेलेक्टिव पढ़ लें जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आने की चांस हो। वो कौन से टॉपिक्स हैं तो वो डिस्कस करने वाला हूं मैं आपके साथ में। 2024 के अंदर होने वाले बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो पाएगा जो आपके इन 50 टॉपिक से बाहर पूछा जाए। क्योंकि आप देखिए एम्स के अंदर क्वेश्चन कितने आते हैं, 30। महाराष्ट्र में क्वेश्चन कितने आते हैं, 20। यूपी में क्वेश्चन कितने आते हैं, 40। राजस्थान में कितने आते हैं, 33 यानी 33। तो आप सोचिए कि ये वो टॉपिक होंगे, जैसे बिहार की अगर मैं बात करूं, बिहार में 100 क्वेश्चन आते हैं, ये 100 क्वेश्चन भी आपके इन 50 टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आके गिरेंगे। तो डरने वाली बात नहीं है, आपका कोई भी पेपर हो, आपके बीएससी के अंदर फिजिक्स का सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही पूछे जाएंगे। क्या टॉपिक हैं ऐसे 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में हर बार फ्रिक्वेंटली आपसे पूछे जाते हैं, वो कौन से हैं मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहला ऐसा यूनिट्स, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बहुत आसान होते हैं। राजस्थान बिहार जैसे एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि आप करंट की ऐसा यूनिट बता दीजिए, आप परमेबिलिटी की यानी पारगम्यता की बता दीजिए। तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत आसान तरीके से। एरर एनालिसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्क्रू गेज एंड वर्नियर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी तो भाई साहब बहुत फेवरेट है, ये तो छूटता ही नहीं है, क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ पे। प्रोजेक्टाइल मोशन पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इंपल्स एंड मोमेंटम पे, यहाँ पे कई बार जो आपकी गन प्रॉब्लम होती है या बोर्ड प्रॉब्लम होती है तो वहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना होता है, वहां पे क्वेश्चन जरूर आते हैं। उसके बाद में स्यूडो फोर्स पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे वो आपका टर्निंग ऑफ कार हो, तो बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहाँ पे। कॉइन प्रॉब्लम पे भी आता है। एंगल ऑफ रिपोज पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कि किस एंगल तक हम रख सकते हैं ताकि वेलोसिटी या फिर वो कोई ब्लॉक हो, कोई व्हीकल हो, कोई पर्सन हो, वो मूव ना करे। एनर्जी कंजर्वेशन एंड पावर के पे जरूर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। वर्क ऑफ एनर्जी बहुत फेवरेट टॉपिक है ये, इस पे न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है, बिहार वगैरह में तो छोड़ता ही नहीं जाता है यहाँ पे। कोलिजन थ्योरी, सेंटर ऑफ मास बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है। अगर आपको ऑब्जेक्ट के फॉर्मूलाज याद हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो कि सेंटर पे क्या है, एच पे क्या है, होलो का क्या है, रॉड का क्या है। टॉर्क पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एंगुलर मोमेंटम पे। सैटेलाइट थ्योरी आपसे पूछी जाती है, कैपलर्स लॉ वगैरह पूछे जाते हैं। मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी, ये बहुत अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एम्स वगैरह में पूछा जाता है। एम्स में ले लीजिए, एमएससीटी में भी ये क्वेश्चन आ रखा है एक बार, तो ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं। पास्कल्स लॉ पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यूपी में आता है, महाराष्ट्र में, एम्स तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये काफी ज्यादा। बर्नौली कम्युनिटी पे आता है क्वेश्चन, काफी ज्यादा वेलोसिटी वगैरह पूछी जाती है यहाँ पे कि क्या वेलोसिटी होती है, तो आसान क्वेश्चन है। सरफेस टेंशन पे क्वेश्चन आते हैं, कैपिलरी एक्शन पे क्वेश्चन आते हैं। थर्मल एक्सपेंशन एंड कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री जैसा टॉपिक एम्स के लिए बहुत फेवरेट है, इस पे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कंडक्शन एंड रेडिएशन, थियोरेटिकल एंड आसान टॉपिक, बिहार महाराष्ट्र झारखंड हो गया आपका, राजस्थान में तो इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है, थियोरेटिकल टॉपिक है, राजस्थान का पेपर ही इसलिए आसान होता है। तो ये वो टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम में कवर होते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि सर क्या ये महाराष्ट्र के लिए होगा, क्या ये यूपी के लिए होगा, क्या ये दिल्ली एम्स के लिए होगा। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके बीएससी नर्सिंग में गिरेंगे ही गिरेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो।
गैसियस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, मीन फ्री पाथ एंड वीएमआरएस क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पे रेशियो पूछा जाता है, आपको पता है √2 √8 जो होते हैं। उसके बाद में इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल सीयू, यानी आपके इंटरनल एनर्जी के बारे में पूछा जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स के जो टॉपिक है वो आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए फर्स्ट लॉ एंड आपका डिफरेंट प्रोसेस जो है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो क्यों छोड़े हम इन टॉपिक्स को कवर करके जाना है हमको, क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है ये। काइनेमेटिक्स ऑफ सन, अगर हम बात करें जो सन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है तो वहां पे आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद में टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग एंड पेंडुलम, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। पेंडुलम के क्वेश्चंस आपके पेंडुलम किसी मीडियम में डाल दें, किसी आपके एंगल पे रख दें, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आसान होते हैं, बहुत इजी होते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डरने वाली बात नहीं है। वेव स्पीड पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके महाराष्ट्र के अंदर, यूपी के अंदर और एम्स में पूछे जाते हैं। ये अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत पैदा करता है लेकिन आसान टॉपिक है। तो जो अच्छे सवाल बनते हैं ना वो यहां से बनते हैं। उसके बाद में ऑर्गन पाइप एंड बीट्स पे बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एम्स का फेवरेट है, महाराष्ट्र का फेवरेट है, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कूलाम्स लॉ एंड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर एग्जाम में पूछी जाती है, कूलाम्स लॉ हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो बहुत आसान सारी चीजें हैं ये। पोटेंशियल और आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो रिलेशन है, चाहे वो ग्राफ को लेके हो, सॉलिड स्फीयर को लेके हो, अंदर बाहर सरफेस, होलो को लेके हो, अंदर बाहर सरफेस, तो ये सब एग्जाम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। यही सेम चीज स्फीयर में भी पूछी जाती है। डाइपोल्स पे कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि डाइपोल के एज पे क्या है, डाइपोल के सेंटर पे क्या है, तो ये कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पूछा जाता है इन स्ट्रक्चर के पे। तो ये सारे के सारे आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं। आप देखिए क्वेश्चंस, मैं हमेशा बोलता हूं बीएससी नर्सिंग में नए क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ये क्वेश्चंस आपको कहां मिलेंगे? ये क्वेश्चंस आपको नीट में आए हुए मिलेंगे, तो नीट के क्वेश्चन रिपीट होंगे। ये क्वेश्चंस आपको एम्स में आए हुए मिलेंगे, क्वेश्चन रिपीट होंगे। ये क्वेश्चंस आपको जेई मेन के अंदर मिलेंगे। जेई एडवांस की बात नहीं कर रहा, जेई मेंस की बात कर रहा हूं। यहां के क्वेश्चन सीधे सीधे आपके बीएससी नर्सिंग में आके गिरेंगे। डेटा भी चेंज नहीं होगा, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, डेटा भी चेंज नहीं होता है। जो इन एग्जाम्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन है उनका डेटा भी नहीं बदलता, सीधा सीधा आ जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है। एज पे क्या है, सेंटर पे क्या है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, नहीं बदलते हैं। नीट में भी कई बार ऐसा होता है कि जेई मेन के क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं, तो सोचिए बीएससी नर्सिंग तो हमारा इनसे भी नीचे है। आसानी से क्वेश्चन आते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, बहुत आसान टॉपिक है। उसके बाद में डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पूछा जाता है, ये राजस्थान के लिए बहुत अच्छा प्यारा टॉपिक है। मीटर ब्रिज, अमीटर एंड वोल्टमीटर एक्सपेरिमेंटल है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है, चाहे आपका महाराष्ट्र हो, चाहे आपका यूपी हो, चाहे आपका एम्स हो। सर्किट पावर पे क्वेश्चन आपका बहुत आराम से, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है सर्किट को लेके। फिर यहाँ पे ये देखिए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है एम्स को लेके। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन बनते हैं सोलेनॉइड को लेके और आपके मैग्नेटिक फील्ड को लेके। उसके बाद में सिलेंडर के बारे में बात करें, यहाँ पे ग्राफिकल क्वेश्चन जरूर बनते हैं आपके साथ में। मैग्नेटिक डाइपोल पे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये वो फिर से टॉपिक हो गया स्टैंडर्ड वाला, क्योंकि आपको भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें, यानी इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में बात करें या मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें, मैग्नेटिज्म के बारे में बात करें, दोनों रिलेटेबल टॉपिक है, एक जैसे क्वेश्चन है आप पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं, एम्स लाइक सवाल बनते हैं यहाँ। तो ये वो टॉपिक है जो एम्स में आने वाला है। फिर उसके बाद म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्टेंस जो है, यहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यहां पे फॉर्मूला आता है, आप चीजें कर लोगे। मैं हमेशा बोलता हूं बीएससी नर्सिंग में अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए हर चैप्टर से, तो आप सोचो आपका बेड़ा पार है। आप आसानी से चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एम्स में भी ऐसा नहीं होता कि नीट की तरह हार्ड सवाल आते थे, एम्स में भी बहुत आसान सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में ट्रांसफॉर्मर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है आसानी से, फॉर्मूला बेस्ड। उसके बाद देखिए आप ओम्स लॉ, यहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। स्फेरिकल मिरर एंड लेंस प्रिज्म एंड टीआईआर, टीआईआर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एप्लीकेशन हो, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। वाईडीएससी एंड डिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, इनकी इसके जो एप्लीकेशन है वो भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। इसके एप्लीकेशन और टीआईआर के जो एप्लीकेशन है ये एग्जाम में आपके आते हैं, आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बात करें, ये भी पूछी जाती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। ड्यूल नेचर के बारे में, यहाँ पे जो जनरल बेसिक थ्योरीज है वो भी आपके एग्जाम में सिलेबस में पूछी जाती है। तो आसान आसान टॉपिक है, बस आपको करना क्या है, इन टॉपिक्स के फॉर्मूले करिए, इन टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल बनाइए। अगर ये एक कॉपी बना लेते हो ना आप कि सर हाँ हमने एक कॉपी बना ली, जो जो टॉपिक आपने बोला है हमने इसकी थ्योरी, इसके क्वेश्चन लिख डाले। आप फिजिक्स पढ़ते हो, फिजिक्स की 2-3 कॉपियां बन जाती है, इसकी सिर्फ आपको आधी कॉपी भरेगी है।
और ये वो आधी कॉपी है जिसमें 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं मैं। यही आपके एग्जाम में आके गिरेगा। आप सोचो 50 टॉपिक में आपको बता दूं, एम्स में आपके 30 सवाल आने हैं, महाराष्ट्र में 20 सवाल आने हैं, राजस्थान में 33 सवाल आने हैं। अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं बिहार जिसमें 100 क्वेश्चन आने, तो सोचो यही टॉपिक है जहां से आपके 80-90 क्वेश्चन गिर जाएंगे। और अगर हमारी किस्मत अच्छी रही 100 के 100 क्वेश्चन गिरेंगे, क्योंकि पूरी प्रॉपर एनालिसिस के बाद में ये 50 टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। तो हम इसके लिए कॉपी नहीं बना सकते, हम इस टॉपिक को पढ़ नहीं सकते बार बार एग्जाम टाइम पे। ये हमारा शॉर्ट नोट्स ही है, ये वही कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। उसके बाद देखो मैटर वेव के अंदर ये अच्छा लेवल का सवाल बनता है। मैटर वेव के अंदर एम्स लाइक क्वेश्चन जो है, जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो मैटर वेव से बनते हैं। जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं जैसे कि राजस्थान का हो गया, वो इन चैप्टर को छेड़ते भी नहीं है, नहीं पूछता वो इनसे। यूपी में भी कई बार ऐसा होता है कि इसको छोड़ दिया जाता है, महाराष्ट्र में भी छोड़ दिया जाता है, क्योंकि सवाल अच्छे बनते हैं। तो आपके एग्जाम में सवाल ही इतने हैं, जितने तो टॉपिक ही नहीं बताए मैंने, तो कहीं ना कोई चैप्टर तो ऐसा होगा जिससे सवाल नहीं पूछेगा। ये वही चैप्टर है जहां से सवाल नहीं पूछेगा। बोर मॉडल फेवरेट है, हर एग्जाम पूछता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम हर एग्जाम पूछता है। साइज ऑफ न्यूक्लियाई, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी बहुत फेवरेट है। बाइंडिंग एनर्जी एम्स कभी नहीं छोड़ता है, हमेशा पूछता है। यूपी कभी नहीं छोड़ता, हमेशा पूछेगा आपसे। फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्शन ये राजस्थान कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि बहुत आसान है। उसके बाद में पीएन जंक्शन पे क्वेश्चन आते हैं, रेक्टिफायर, सोलर सेल पे क्वेश्चन आते हैं। ये अच्छे सवाल हैं, यहाँ न्यूमेरिकल भी बनते हैं, थियोरेटिकल भी बनते हैं, लेकिन थियोरेटिकल सेगमेंट ज्यादा अच्छा होता है, तो राजस्थान के फेवरेट है। बट ऐसा नहीं राजस्थान में तो राजस्थान में ही आएंगे, आपके महाराष्ट्र में पूछे जा सकते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे जा सकते, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। पेपर हमेशा हार्ड बच्चे के लिए नहीं बनता, पेपर में हमेशा टारगेट ये रहता है कि 70% क्वेश्चन एवरेज बच्चा सॉल्व करे। उसके बाद में जो अच्छा पढ़ता है वो अच्छी रैंक लेके आएगा। तो वो टॉपिक्स भी मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। लॉजिक गेट्स आसान टॉपिक है, हर कोई कर सकता है, एम्स में क्वेश्चन आते हैं। हाँ, बट जनरली अगर मैं देखूं लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में थोड़े कम पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको नंबर 50 पे रखा है। तो आप देखिए कहीं ना कहीं मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस किए जो जरूरी हैं आप लोगों के लिए। अब इस टॉपिक की पीडीएफ, सर ये पीडीएफ हमको दे दो, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ये चाहते हैं कि सर हम पीडीएफ को सामने रख लें, ताकि हमारी हेल्प हो कि हाँ ये टॉपिक मैंने पढ़ लिया, इसके नोट्स मैंने बना लिए, तो जिस दिन हमारी कॉपी कंप्लीट होगी हम टैली कर पाएंगे। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप क्या करोगे, टेलीग्राम पे आओगे और पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे। इंपॉर्टेंट्स कई बार नोट्स में अपलोड करता हूं, यहाँ पे क्विज चलती है यहाँ पे, तो क्विज ज्वाइन कर सकते हैं आप। यूट्यूब पे होने वाली सारी एमसीक्यू क्लासेस के नोट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपका। काफी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, करीब 4,500 बच्चे जुड़ चुके हैं, तो आपको भी जुड़ना है, क्योंकि अगर वो 4,500 बच्चे आगे निकल गए तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि दिक्कत ऐसी होती है, सर हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, आपने सब कुछ बताया, मैंने टैली किया, लगाया, सब कुछ किया, बट फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहे, फिजिक्स कैसे पढ़ूं, मैं शायद गलत तरीके से पढ़ रहा हूं। तो उसके लिए कई बार क्या होता है कि आपको बात करनी होती है, पर्सनल काउंसलिंग चाहिए होती है। तो आपके जय भैया आपके पास में है ही है, 8619850532। इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, और सब कॉल नहीं करना, इस नंबर को सेव करना है, ताकि जब दिक्कत हो हमको नंबर ढूंढना ना पड़े, वीडियो देखना ना पड़े, सीधा कॉल कर सकें। अब ये सारी चीजें पढ़ें कहां से सर? ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने बताए हम ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, इन टॉपिक्स की थ्योरी कैसे बनाए, कॉपी जो आपने बोली वो कैसे बनाए। तो नए बैचेस मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट किए। इन नए बैचेस में सबसे इंपॉर्टेंट बैच है आपका एम्स का। अब ये गर्ल्स के लिए भी और बॉयज के लिए भी। गर्ल्स के लिए तो ये रामबाण है, मतलब गर्ल्स को तो ज्वाइन करना ही करना है, लेकिन उन बॉयज को ज्वाइन करना है जिनका टारगेट एम्स लाइक पैरामेडिकल कॉलेज है, या फिर एम्स की तैयारी करनी ताकि अपने स्टेट एग्जाम को निकाल पाओ। तो सर क्या स्टेट के लिए बैचेस नहीं है? स्टेट के लिए भी सेपरेट बैचेस है, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा टारगेट अगर अपर लेवल का होगा तो हम नीचे लेवल के एग्जाम्स को निकाल लेंगे आसानी से। तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के लेवल की आपकी सारी चीजें पढ़ाई जाती है। आपको सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, लोकेश सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैं खुद आपको बायो पढ़ाता हूँ, और फिजिक्स नितेश सर पढ़ाते हैं। सर फिजिक्स के दो टीचर क्यों? क्योंकि फिजिक्स में बच्चों को डर लगता है, और मुझे पता है जहां बच्चों को डर लगता है वहां पे हम जय अकेडमी आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करती है, ताकि कहीं ना कहीं आपको उस डर से बाहर निकालें, और फिजिक्स हमारे लिए कैसा हो जाए, बायोलॉजी से भी ईजी हो जाए। क्लासेस आपकी 9 से 12 चलती है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस है आपकी, सैटरडे आपका बैकलॉग कवर होगा, एंड संडे आपका टेस्ट होता है। तो सारी कैरिकुलम आपको एक्टिविटीज पता चल जाएगी। आप कॉल कीजिएगा 8619850532, इस नंबर पे हर एक चीज का सॉल्यूशन आपको यहां मिल जाएगा। बैचेस कहां मिलेंगे? एप्लीकेशन में मिलेंगे। एप्लीकेशन कहां मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, लॉग इन करिए, और अपने हिसाब से अपने बैचेस को देखिए कि मुझे कौन से स्टेट के लिए तैयारी करनी है, या फिर मैं एम्स के हिसाब से तैयारी करूं, या फिर लॉग इन करके आप कॉल करिए मेरे को और पूछिए कि सर मेरे लिए कौन सा बैच सही है। तो डेफिनेटली मैं आपको आपके हिसाब से आपके सजेशन दूंगा कि कौन सा बैच आपके लिए बेस्ट है। बैचेस में क्या मिलेगा? डेली क्लासेस है, डीपीपी है, मॉडल पेपर है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, और बैच की वैलिडिटी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपका बैच वैलिड रहेगा। अब बैच का प्राइस क्या है? बैच का प्राइस 999 बिल्कुल भी नहीं है।
ये वो प्राइस है जो ओल्ड बैचेस के हैं। सर ओल्ड बैचेस के कैसे? आपके ऑलरेडी अक्टूबर नवंबर के बैचेस स्टार्ट हो रखे हैं जिसमें बहुत सारा कंटेंट हो रखा है और अभी चल रहा है। तो कई बार क्या होता है कि उसमें स्पेशल फीचर्स हैं आपके कि हाँ बहुत सारे बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप्स मैंने बना रखे हैं ताकि पर्सनल एक अटैचमेंट रहे बच्चों से, तो वो सारी चीजें आपको वहां पे पर्सनली मिल जाएगी। अब अगर मैं बात करूं बैचेस कौन कौन ले सकता है, राजस्थान का बच्चा तैयारी कर रहा है, महाराष्ट्र का तैयारी कर रहा है, यूपी का तैयारी कर रहा है, बिहार का, झारखंड, हरियाणा, एमपी, पंजाब, हर स्टेट्स के लिए एक सेपरेट आपका सिस्टमैटिक वे के अंदर बैचेस स्टार्ट हैं। आप उसको देख सकते हैं, विजिट करिए, 100 जगह देखिए और एक जगह आके चूज करके अपनी स्टडी को स्टार्ट करिए, क्योंकि 100 जगह भटकने से अच्छा है हम कई नावों में सवार हो, उससे अच्छा एक नाव में सवार हो, कम से कम ना इधर ना उधर, हम कहीं ना कहीं तो जाएंगे, ना तो बीच में लटक जाएंगे। तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने, ताकि हमको पता रहे फिजिक्स जैसा जो डरावना सब्जेक्ट है हमारा वो हम आसानी से हैंडल कर पाए, हंसते हंसते वो सब्जेक्ट देखें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो होपफुली इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 50 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाए हैं, आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके अपने शेल्फ में अपने बुक के आगे यानी अपने जो डेस्क बुक है उसके आगे जरूर रखेंगे, ताकि आपको पता चले किस तरीके से पढ़ना है अपने को। ठीक है, और मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से किस किस ने कितना कितना टॉपिक पढ़ लिया है, ये जरूर बताइएगा मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।